उदयपुर में ओबीसी सर्वेक्षण में अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम शिकायत दी गई है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि कई स्थानों पर बिना घर घर सर्वे किए ही प्रक्रिया पूरी दिखा दी गई। सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट का हवाला देते हुए सर्वे दोबारा कराने की मांग उठाई गई है। साथ ही चेतावनी दी गई कि एक सप्ताह में कार्रवाई नहीं हुई तो कलेक्ट्रेट पर धरना और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उदयपुर में ओबीसी सर्वेक्षण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से दिए गए ज्ञापन में गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि राज्य में चलाया गया ओबीसी सर्वेक्षण जमीनी स्तर पर सही तरीके से नहीं किया गया। ज्ञापन में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ट्रिपल टेस्ट के तहत ओबीसी वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का वैज्ञानिक अध्ययन जरूरी है। इसके लिए 19 बिंदुओं पर घर घर जाकर डेटा जुटाया जाना था, लेकिन कई जगहों पर बिना वास्तविक सर्वे के ही कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इस तरह की लापरवाही से ओबीसी वर्ग की वास्तविक स्थिति सामने नहीं आ पाएगी, जिससे भविष्य में आरक्षण से जुड़ी सिफारिशें भी प्रभावित होगी। इसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना बताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि 27 अक्टूबर 2025 को परगणकों की नियुक्ति तो कर दी गई, लेकिन उन्हें ना तो कोई प्रशिक्षण दिया गया और ना ही स्पष्ट दिशा निर्देश। यहां तक कि कई जगह उन्हें ड्यूटी से मुक्त कर सर्वे के लिए भेजने के आदेश भी नहीं दिए गए। इस पूरे मामले को ओबीसी वर्ग के अधिकारों से जोड़ते हुए मांग की गई कि जब तक 19 कॉलम के प्रारूप में जातिगत जनगणना पूरी कर रिपोर्ट पिछड़ा वर्ग आयोग को नहीं भेजी जाती, तब तक प्रदेश में नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव नहीं कराए जाएंगे। अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम तुलसीराम लोहार है, मैं प्रदेश महासचिव हूँ। आज जो जैसे भाई साहब ने सब बता दिया है, तो मेरा यही कहना है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और टिकट जो बढ़ते हैं, हमारी 65% हमारी भागीदारी है ओबीसी की न्यूज़ की, तो टिकट भी उसी हिसाब से बढ़ना चाहिए। और चुनाव के टाइम केवल ओबीसी वाले नारे लगाने में रह जाते हैं और उनको टिकट भी नहीं दिया जाता है। हमारी यही मांग है, आने वाले चुनाव में भी टिकट 65% हिस्सेदारी के हिसाब से टिकट भी बांटे जाए। अगर ये टिकट नहीं देते हैं 65% तो फिर क्या करें? टिकट या जनगणना नहीं कराते? जनगणना नहीं करा रहे ना, जनगणना कराएंगे तो पता लगेगा कि कितनी कितनी भागीदारी है। तो आपकी क्या योजना है? हमारी योजना यही है कि जनसंख्या की गणना व्यवस्थित तरीके से कराई जाए ताकि उनको पता लगे कि किसकी कितनी भागीदारी है। दिनेश माली और सर ओबीसी समाज महापंचायत ट्रस्ट, आज हम 40 समाजों के अध्यक्ष और हमारे ओबीसी सब बंधु मिलकर के जो ओबीसी की जो जातिगत गणना भारत सरकार करवा रही है, उसकी खामियों के बारे में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री जी के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देने से निवेदन करने आए हैं कि वर्तमान में जो 33 कॉलम की जो सूचनाएं मांगी जा रही है घर घर जाकर परगणकों को द्वारा, उसमें ओबीसी का जातिगत कॉलम नहीं है, जबकि भारत सरकार ने ओबीसी की जातिगत जनगणना का निर्णय भी लिया गया। हमें ऐसा लगता है कि 2010 के फॉर्म को जो 33 कॉलम का है उसे कॉपी पेस्ट कर लिया गया है। यह कहीं न कहीं सरकार के लेवल पर त्रुटि हुई है। हम इस त्रुटि सुधार के लिए आज ज्ञापन देने आए हैं कि उसमें 34वां कॉलम ओबीसी का जोड़ा जाए, जिससे वास्तविक जनसंख्या जो हमारी 65% है लोगों को पता चले, भारत सरकार को पता चले और विकास की योजना बन सके। दूसरा ज्ञापन हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से के डायरेक्शन से राजस्थान सरकार द्वारा अभी वर्तमान में एक ओबीसी आयोग बनाया गया, मदन जी भाटी के जो सेशन कोर्ट के जज, रिटायर्ड जज हैं, उनके अध्यक्षता में उन्होंने एक 19 कॉलम की जानकारी के लिए ओबीसी की स्थानीय पंचायत निकाय चुनाव और अपने स्थानीय निकाय के चुनाव में डेटा कलेक्शन के लिए दिया था। हमारे सभी जिला कलेक्टर महोदय ने पूरे राजस्थान में परगणों के आदेश तो निकाल दिए गए, लेकिन उनको न तो कोई ड्यूटी दी, न ही कोई ट्रेनिंग दी, न वो 19 कॉलम का वो दिया, न घर घर जाकर के जनगणना के लिए कहा। इस कारण से आंकड़े एकत्रित नहीं हुए, इसी कारण से ये चुनाव भी आगे बढ़े हैं। तो हमारा आग्रह है, समय रहते सभी परगणक घर घर जाकर के ओबीसी के आंकड़े इकट्ठे करें और उसकी रिपोर्ट जाए, उसके बाद ही चुनाव हो। अगर ये दोनों ही कार्य नहीं हुए तो ओबीसी शीघ्र ही बहुत बड़ा एक आंदोलन करेगा पूरे राजस्थान में,
जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।